फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। रोज़ की तरह हम करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब जो आपके डेली यूजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और करते हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर। हेडलाइंस है बीजेपी रिलीजेज पब्लिक चार्जशीट अगेंस्ट आप। जो ये आप लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें इसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी जो भाजपा है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बीजेपी रिलीजेज का मतलब होता है जारी कर देना। तो उसने क्या जारी किया है? पब्लिक चार्जशीट जारी की है। पब्लिक चार्जशीट जो सार्वजनिक आरोप पत्र होता है उसको बोला जाता है। और अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। किसके खिलाफ? आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो बीजेपी ने रिलीज कर दिया है पब्लिक चार्जशीट को आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। डिटेल में जानेंगे इस न्यूज़ को और करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। एक एक वर्ड को यहाँ पर हम मीनिंग वाइज देखते चलेंगे। लिखा गया है द बीजेपी और बीजेपी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली यूनिट ऑन थर्सडे रिलीज्ड ए पब्लिक चार्जशीट एक्यूजिंग आप के साथ भी एक अपॉस्ट्रोफी एस है। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ फाइलिंग टू कीप इट्स प्रोमिसेस टू द पब्लिक अहेड ऑफ द सिविक पोल्स ड्यू नेक्स्ट मंथ। लिखा गया है कि जो बीजेपी है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो बीजेपी की दिल्ली यूनिट ऑन थर्सडे को रिलीज्ड का मतलब होता है जारी कर दिया। थर्ड फॉर्म है तो जारी कर दिया, काम हो चुका है। एक पब्लिक चार्जशीट, और पब्लिक चार्जशीट में एक्यूजिंग का मतलब होता है आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, आरोप लगे हैं। एएपी, तो एएपी का मतलब होता है आम आदमी पार्टी, ये फुल फॉर्म है। और अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ऑफ फेलिंग टू कीप इट्स प्रॉमिस टू द पब्लिक। अब देखिए फेलिंग का मतलब क्या होता है? फेलिंग का मतलब होता है विफल होना। वो जो है विफल हुई है। टू कीप इट्स प्रॉमिस का मतलब होता है जो उसने वादे किए थे टू द पब्लिक के लिए। टू कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है, रखना या फिर पूरा करना। तो वो क्या हुई है? पब्लिक से किए हुए वादों में विफल हुई है। कौन? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार। तो उस पब्लिक चार्जशीट में बीजेपी ने ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। आगे लिखा गया है अहेड का मतलब होता है आगे। ऑफ द सिविक पोल्स ड्यू नेक्स्ट मंथ, तो आगे जो नेक्स्ट मंथ में आने वाले, अगले महीने के दौरान जो सिविक पोल्स आने वाले हैं। सिविक पोल्स का मतलब होता है जो निकाय चुनाव जो नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, तो उनके लिए इसमें क्या हुआ है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर, जो विपक्ष में है, उस पर आरोप लगाए हैं कि जो भी पब्लिक से वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, उसमें वह विफल रही, पूरी तरीके से उसमें विफल साबित हुई है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है चैलेंजिंग का मतलब होता है कि चुनौती देते हुए। किसको चुनौती दी गई है? आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर, जो आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर है एंड और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल टू ए डिबेट का मतलब होता है बहस, और ए का मतलब होता है एक, टू लगा हुआ है तो के लिए, एक डिबेट के लिए, एक बहस के लिए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली चीफ मिनिस्टर के अरविंद केजरीवाल को चैलेंजिंग यानी जो चुनौती है वो देते हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द दिल्ली असेंबली रामवीर सिंह भिदूरी बीजेपी। देखिए चुनौती देते हुए कहा गया है जो दिल्ली असेंबली के अपोजिशन पार्टी के नेता हैं रामवीर सिंह भिदूरी, बीजेपी से हैं। तो उन्होंने क्या कहा है चैलेंजिंग में कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल और उनके नेशनल कन्वीनर, उन दोनों को चुनौती दी है बहस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है अलेज्ड का मतलब होता है आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है? दैट द सीएम फेल्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट पोर्टेबल वाटर। अब देखिए एडिक्वेट पोर्टेबल वाटर क्या होता है? एडिक्वेट पोर्टेबल वाटर होता है कि पर्याप्त जो पीने का पानी है उसको बोला जाता है एडिक्वेट पोर्टेबल वाटर। तो जो रामवीर सिंह भिदूरी हैं बीजेपी से, उन्होंने अलेज्ड किया है, आरोप लगाए हैं कि जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, वो क्या है? फेल्ड हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए एडिक्वेट पोर्टेबल वाटर को। पीने का जो पानी है, पर्याप्त पीने का पानी वो जो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उसमें वो पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं।
और क्या नहीं करा पा रहे हैं, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहे, एंड बसेस, और जो बसें हैं दिल्ली के लिए वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, किसके लिए, द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों के लिए। ठीक है, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं एडिक्वेट पोर्टेबल वाटर के लिए, पीने का जो पर्याप्त पानी है उसको उपलब्ध कराने के लिए, हॉस्पिटल में बेड्स को उपलब्ध कराने के लिए, और पब्लिक के लिए बसें उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। आगे इसमें लिखा गया है ऑन द इशू, ऑन द इशू का मतलब है इस मुद्दे पर, ऑफ पोर्टेबल वाटर, किसके मुद्दे पर, पोर्टेबल वाटर के, जो पीने का पानी है, तो पीने के पानी के मुद्दे पर मिस्टर भिदूरी सैड, मिस्टर भिदूरी ने कहा दैट कि वाइल द कैपिटल्स डिमांड, वाइल का मतलब होता है जबकि, कैपिटल्स जो राजधानी है उसको कहा जा रहा है, डिमांड मांग जो होती है, तो जबकि जो राजधानी की मांग है फॉर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए हैज़ क्रॉस्ड, हैज़ क्रॉस्ड का मतलब क्या है, पार कर गई है 1300 मिलियन गैलन्स पर डे। ठीक है, 1300 मिलियन गैलन पर डे, जिसको बोला जाता है MGD, 1300 MGD बोल सकते हैं, मिलियन गैलन पर डे। तो जो राजधानी की मांग है वाटर सप्लाई की वो अब पार कर चुकी है 1300 मिलियन गैलन पर डे का, लेकिन क्या हो रहा है, ओनली 900 MGD, केवल 900 मिलियन गैलन पर डे ऑफ वाटर इज बीइंग प्रोवाइडेड, मतलब 900 MGD वाटर ही केवल प्रोवाइड किया जा रहा है दिल्ली में, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। ही एडेड का मतलब होता है कि उन्होंने आगे कहा दैट कि द दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली का जो जल बोर्ड है डज नॉट प्रोवाइड, डज नॉट लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट टेंस में है और निगेटिव में है, तो डज नॉट प्रोवाइड वाटर टू नियरली 40% ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन। देखिए यहां पर कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड डज नॉट प्रोवाइड, प्रोवाइड नहीं कराता है, प्रोवाइड नहीं कराता है वाटर, ठीक है, पानी को प्रोवाइड नहीं कराता है टू नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग 40% ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन, 40% सिटी की पॉपुलेशन को पानी प्रोवाइड नहीं कराता है जो दिल्ली का जल बोर्ड है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है द बीजेपी लीडर एडेड, बीजेपी लीडर ने कहा, जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने क्या कहा, दैट ड्यूरिंग द टेनर, अब देखिए जो टेनर होता है ये होता है कार्यकाल, ड्यूरिंग के दौरान, किसके कार्यकाल के दौरान, ऑफ मिस्टर केजरीवाल एज दिल्ली सीएम, जो मिस्टर केजरीवाल दिल्ली के सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान द नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड बाय द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम, देखिए यहाँ पर लिखा हो 6500 से 3760, 6500 टू 3760 डेस्पाइट मिस्टर केजरीवाल प्रॉमिसिंग। अब देखिए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि बीजेपी लीडर ने कहा दैट ड्यूरिंग द टेनर ऑफ मिस्टर केजरीवाल एज द दिल्ली सीएम, ड्यूरिंग द टेनर मतलब क्या है कि कार्यकाल के दौरान जो मिस्टर केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहे उसके कार्यकाल के दौरान जो नंबर ऑफ बसेस हैं, नंबर ऑफ बसें हैं वो ऑपरेट कराता है बाय द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो भी बसों को ऑपरेट करता है वो क्या हुआ है, रिड्यूस, वो घट करके 6500 से 3760 हो गया है, मतलब 6500 था अब घट करके 3760 ही वो बसें प्रोवाइड करा रहा है। डेस्पाइट का मतलब है इसके बावजूद, जो मिस्टर केजरीवाल हैं प्रॉमिसिंग का मतलब है वादा कर रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं, टू बाय खरीदने के लिए 15,000 बसेस, 15,000 बसों को खरीदने के लिए फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, प्रॉमिसिंग कर रहे हैं। जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट बोर्ड कॉरपोरेशन है वो क्या कर रहा है 6500 से 3700 पर घट करके आ गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल वो क्या कर रहे हैं 15,000 बसों को खरीदने की बात कर रहे हैं, पब्लिक से वादा कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कुछ लिखा गया है, द पीपल ऑफ दिल्ली हैव ऑलरेडी सीन, जो दिल्ली के लोग हैं हैव ऑलरेडी सीन वो पहले ही देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, द बैड कंडीशन ऑफ हेल्थ सर्विस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है कि जो महामारी है और ड्यूरिंग के दौरान,
महामारी के दौरान जो हेल्थ सर्विस है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी बैड कंडीशन, खराब कंडीशन को पहले ही ऑलरेडी यानी कि पहले ही हैव सीन लगा हुआ है, तो यहां पर देख चुके हैं कौन? दिल्ली के लोग। केजरीवाल हैड प्रोमिस्ड, केजरीवाल हैड प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड का मतलब होता है कि वादे किए, और हेड लगा हुआ है तो पास्ट में है तो वादे किए थे। केजरीवाल हैड प्रोमिस्ड, केजरीवाल ने वादा किया था टू प्रोवाइड 30,000 न्यू बेड्स इन दिल्ली। क्या वादा किया था? उपलब्ध कराने के लिए 30,000 न्यू बेड्स, 30,000 न्यू बेड्स दिल्ली में, ये उन्होंने वादा किया था। बट लेकिन ओनली 2,918 न्यू बेड्स हैव बीन प्रोवाइडेड ओवर द लास्ट 8 ईयर। पिछले लास्ट 8 सालों में, पिछले लास्ट जो बोलते हैं 8 ईयर में, 8 साल में केवल वो कितने 2,918 नए बेड ही प्रोवाइड करा पाए हैं, जबकि उन्होंने 30,000 न्यू बेड्स का वादा किया था, लेकिन 2,918 ही बेड्स प्रोवाइड करा पाए हैं पिछले 8 साल में। सैड मिस्टर भदूरी, बिधूरी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? व्हेन रीच्ड, जब वह पहुंचे, रीच्ड पहुंचे, फॉर ए कमेंट, टिप्पणी पर, एक टिप्पणी के लिए जब वह पहुंचे तो उन्होंने कहा आप डिड नॉट रेस्पॉन्ड, आम आदमी पार्टी रेस्पॉन्स नहीं करती। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जब वह टिप्पणी के लिए वहां पर पहुंचे, जब उन्होंने टिप्पणी की तो आम आदमी पार्टी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। आप डिड नॉट रेस्पॉन्ड, आम आदमी पार्टी रेस्पॉन्स नहीं करती। ए वीक एगो, एक सप्ताह अगो, आम आदमी पार्टी हैड डिमांडेड, अगो का मतलब होता है पहले, तो एक सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी हैड डिमांडेड, हैड पास्ट में है और डिमांडेड थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर है कि उन्होंने मांग की थी, आम आदमी पार्टी ने मांग की थी दैट द बीजेपी, कि जो बीजेपी है विच हैज़ बीन इन पावर, जो पावर में है, जो सत्ता में है, दिल्लीज 3 सिविक बॉडीज, दिल्ली के 3 नगर निकाय में, दिल्ली के 3 सिविक बॉडीज के सत्ता में हैं, नाउ यूनिफाइड फॉर 15 ईयर, 15 सालों से, 15 सालों से दिल्ली के 3 सिविक बॉडीज में जो बीजेपी सत्ता में है, रिलीज ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जारी की गई है, कार्ड ऑफ इट्स रूल इन द सिविक बॉडीज। ठीक है, तो एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है अपने रूल, ठीक है, यानी कि जो बीजेपी को कहा जा रहा है कि इट्स रूल, अपने रूल इन द सिविक बॉडीज, सिविक बॉडी में। सिविक बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो नगर निकाय है, ठीक है, निकाय सिविक बोलते हैं, और बॉडीज का मतलब होता है जो भी नगर हैं। तो उनमें क्या किया है, बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं अपने नियमों के। द हाई स्टेक्स इलेक्शन, हाई स्टेक्स इलेक्शन टू द 250 म्युनिसिपल वार्ड, 250 म्युनिसिपल वार्ड्स हाई स्टेक इलेक्शंस इज सेट टू बी हेल्ड, सेट टू बी हेल्ड, यहां पर देख लीजिए कि होने वाले जो म्युनिसिपल वार्ड हैं, नगर निगम बोलते हैं, तो यहां पर देखिए हाई स्टेक इलेक्शंस 250 म्युनिसिपल वार्ड के लिए इज सेट टू बी हेल्ड, होने वाले हैं ऑन December 4, 4 दिसंबर को। आम आदमी पार्टी इज कैंपेनिंग, कैंपेनिंग का मतलब होता है कि जो प्रचार कर रही हैं, कैंपेनिंग प्रचार कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है टू डेनी द बीजेपी इट्स 4th कंजिक्यूटिव टर्म इन द एमसीडी। तो आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, देखिए डिनाई, डिनाई 2 लगा हुआ है, तो क्या मतलब है, नकारने के लिए या उसको पछाड़ने के लिए। किसको पछाड़ने के लिए? द बीजेपी, बीजेपी को। इट्स 4th कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 4th 4 बार, टर्म बार की जगह पर आता है, 4 कंजिक्यूटिव टर्म, 4 बार लगातार, ठीक है, चौथी बार लगातार जो है उसको हराने के लिए कैंपेनिंग कर रही है, प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी। कहां पर?
इन द एमसीडी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसमें आपको कुछ वर्ड ऐसे मिले होंगे जो आपके वोकेब के लिए, आपके डेली यूजेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ पर जो भी वर्ड आपके हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उसको अपने तरीके से यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको उन वर्ड को यूज़ करना अच्छी तरीके से आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।